बोला जा रहा है कि सत्यप्रकाश दुबे के दामाद और जो बड़े वाले बेटे उन्होंने कहीं ना कहीं मिली भगत थी, वो दोनों मारे और भाग गए। तो दामाद का नाम बीच में ठीक है। अगर प्रशासन पता लगानी चाहे, अगर सीबीआई जांच होगा तो दूध का दूध और पानी पानी हो जाएगा। आप सीबीआई जांच की मांग करते हैं? एकदम, या चाहे यादव हो। मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो हमारे परिवार को हत्या किया है उसको सीधा फांसी मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी जात, चाहे कोई भी जात हो। जिस परिवार के, जिस लड़के का पूरा परिवार ही छिन गया, जो पूरी फैमिली उजड़ गई, उसके बाद उसके ऊपर क्या गुजरता होगा ये मेरे को खुद ही नहीं मालूम है। तुमको तो क्या लगता है मामला धीरे धीरे ठंडा होता नजर आ रहा है? यही तो हमें भी दिख रहा पे जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि हमारा घर पूरा मंजर पर पड़ा है। हमारे घर से कोई आश्वासन दे रहा है कि मेरे बेटा आ गया, मेरे भाई ने बोलते हैं लोग कि मेरे भाई आ गया। दिवाली के दिन तो मैं रूम पे था। जब मैं रूम पे था तो मैं दीदी से बोला, दीदी अब हम कहाँ जाएंगे, मेरे पास तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, 2 बहन को 5-5 लाशें देखी तो मुझे मेरा सब देखिए पूरा छिन गया। जैसे देवरिया में जो मामला देखने को मिला, देवेश इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और तमाम चैनलों पे अब ये खबरें चल रही हैं कि देवेश को जल्द ही पुलिस गिरफ्तार करने वाली है। देवेश ने हत्या की है। देवेश के जो बहन के जो हस्बैंड है, जो इनके घर के दामाद है सत्यप्रकाश दुबे के, उन्होंने कहीं ना कहीं हत्या की है। इस वक्त मेरे साथ देवेश खुद मौजूद है। आपको जो बोल रहे हैं कि देवेश ने हत्या किया है, मेरे गुरुजी फोन किए थे अभी दोपहर में 12-1 बजे लगभग, तो बोले कि देवेश क्या कार्रवाई हो रही है। हम बोले गुरुजी देखिए, जो समय आने वाला है उस समय में आप पीछे मत हटिएगा, क्योंकि देखिए आप ही सच्चाई है और आप ही प्रमाण है उसके कि तुम उस दिन वहाँ बलिया में मौजूद थे। अब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इससे कैसे आए, तो अब हमारे गुरुजी ही मतलब छुड़वाए। हम तो पूजा पे बैठना भी नहीं चाहते थे। जब हमको ये सूचना मिली कि मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया गया, मैं पूरे घबराहट के सील और मेरा कलेजा नहीं, उतना हम कलेजा बरियार नहीं थे क्या मतलब। लेकिन जब मैंने देखा अभी तक तो मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, 2 बहन को 5-5 लाशें देखी तो मुझे मेरा सब देखिए पूरा छिन गया। और अब ये जो आरोप लगाया जा रहा है, आप बोला जा रहा है कि सत्यप्रकाश दुबे के दामाद और जो बड़े वाले बेटे उन्होंने कहीं ना कहीं मिली भगत थी, वो दोनों मारे और भाग गए। तो दामाद का नाम बीच में से आ जा, झूठा बात है। ठीक है, अगर प्रशासन पता लगानी चाहे, अगर सीबीआई जांच होगा तो दूध का दूध और पानी पानी हो जाएगा। आप सीबीआई जांच की मांग करते हैं? एकदम हम करते हैं। अगर आज के डेट से लेकर के हो सकता है इस महीने तक हो जाए तो पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। और बुलडोजर चलने की जो आपने बात कही थी कि मैं शिखा नहीं बांधूंगा, तो क्या लगता है मामला धीरे धीरे ठंडा होता नजर आ रहा है? यही तो हमें भी दिख रहा है। लेकिन हम बोले थे इस दिन शिखा नहीं बांधूंगा, तो देखिए आज मैं भी शिखा नहीं बांध रहा हूँ। जब तक हमारे माँ बाप को न्याय नहीं मिलेगा और जब तक उसके जो भी हमारे पिताजी के, हमारे परिवार के हत्यारे हैं, उन लोगों पे बुलडोजर नहीं चल जाता। अच्छा ये बताइए कि जो अनमोल है अब मेडिकल कॉलेज से आ गया, उसकी हालत ठीक है या उसके द्वारा कोई बातचीत आप लोगों को बताई गई? कुछ बताया ही नहीं। हम देखिए अभी अपने परिवार वालों के बारे में कुछ बता नहीं रहे। बार बार वो जिद कर रहे हैं कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। हम लोग बताए हैं कि देखो दिल्ली आईसीयू में भर्ती हैं, लोग कोमा में हैं। अच्छा। जिस दिन वो होश में आएंगे तुमको जरूर मिलवाएंगे। अब उसको क्या पता है पूरी उसकी दुनिया उजड़ गई। अच्छा, उसको अभी हकीकत नहीं पता? अभी कुछ नहीं हकीकत पता है। तो सोचिए एक मासूम बच्चा जिसको इतनी बेरहमी से मारा गया और लोगों के अंदर सांत्वना नहीं है, लोगों के अंदर सहानुभूति नहीं रह गई है कि लोग ये सोच रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि पंसी बिताई आपने। दिवाली के दिन तो मैं रूम पे था। जब मैं रूम पे था तो मैं दीदी से बोला, दीदी अब हम कहाँ जाएंगे, मेरे पास तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। और दीदी बोली कि गाँव जाना चाहते हो। हम बोले दीदी देखिए आप भी लोग दुखद हैं और रह गई बात की घटना को, हम गांव नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने घर पे जाता हूं तो ऐसा लगता है कि हमारा घर पूरा मंजर पर पड़ा है। हमारे घर से कोई आश्वासन दे रहा है कि मेरे बेटा आ गया, मेरे भाई ने बोलते हैं लोग कि मेरे भाई आ गया। लेकिन हमने इसलिए नहीं गया कि हमारे तो दिवाली के दिन दिवाली पूरा खूनी खेल से मना दिया गया, तो हम समाज थूकेगा हम जाएंगे तो। अब हमारा परिवार उजड़ गया तो हम दिवाली कैसे मनाएं? हमारा थोड़ा भी संवेदना नहीं है कि हम दिवाली मनाएं। हाँ। और ये बताइए कि जो वो जमीन है, अब क्या कोई त्योहार तो वैसे भी आप नहीं मना पाएंगे? जिसका परिवार उजड़ गया और वो क्या त्योहार मनाएगा? जिसके आगे पीछे कोई रह ही नहीं गया वो क्या त्योहार मनाएगा बताइए? और फिर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि देवेश ने हत्या की, जिसका 5 परिवार ऑलरेडी उजड़ गया है। अच्छा, जो जिस जमीन पे विवाद चल रहा है अब उस पर भी अभी भी लोग सवाल कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि साधु को बहुत पैसा दिया गया था, वो पैसा पूरा दुबे परिवार पूरा खा के बैठा है। तो ये सब क्या सच्चाई है? देखिए सच्चाई नहीं है। और रह गई बात, ये जो लोग बोल रहे हैं झूठा बयान दे रहे हैं अपना,
वो अपना अलग तरह के समाज बना रहे हैं लोग। ये ऐसा कुछ नहीं है। अगर चाचा का जांची हो तो पूरी हो जाएगा। जो सच्चाई और जो झूठाई है उस पे पता लग जाएगा। और आप क्या चाहते हो उस पे? आप लोग जमीन को बो रहे हैं, जोत रहे, तो उस पे अभी भी कुछ मुश्किलें आ रही कि लगता है कि आपके नाम वो जमीन हो जाएगी? हमें तो नहीं लगता है, लेकिन देखिए हम तो ये कहेंगे कि हम जिस ज़मीन के लिए मेरा परिवार चला गया वो ज़मीन हमें चाहिए, और हमारा नहीं होता किसी और का नहीं होना चाहिए। सरकार का हो जाए। मैं सरकार से यही मांग करता हूँ। और नौकरी चाकरी का क्या आपको कुछ नौकरी का अभी तक आश्वासन दिया गया सरकार? न सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है अभी, न कोई नौकरी की बात हुई है। मैं कहाँ रहूँगा? बस एक सहारा मेरी बहन और मेरे जीजा जी बचे हुए हैं लोग कि वो सहारा हमको दिए हैं। नहीं तो इसके बाद तो मेरे लगता ही नहीं था कि मैं इसके बाद कहाँ रहूँगा। लेकिन मैं अब पहले भी सरकार पे मैं भरोसा करता था, परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज पे पहले भी भरोसा किया था और आज भी मैं कर रहा हूँ और करते ही रहेंगे। ब्राह्मण पूजनीय होते हैं और ब्राह्मण ब्रह्मा का अवतार होते हैं। कई लोग इस बात को बयान दे रहे हैं कि ब्राह्मणों का बहिष्कार कर देना चाहिए, उनकी रोटी पानी रोक देने चाहिए। लोग उनसे सवाल करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन लोग इस 17 साल के नाबालिग लड़के से सवाल कर रहे हैं। तो मैं उन सभी अब ब्राह्मण बनाम यादव बना दिया गया इस मामले को। तो आप लोग का तो कोई ऐसा नहीं ना कि यादव है या ब्राह्मण है, जो जिसने किया है कत्ल उसको सजा होनी चाहिए। देखिए इसमें कोई भी जात हो, मैं ब्राह्मण हो या चाहे यादव हो, मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो हमारे परिवार को हत्या किया है उसको सीधा फांसी मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी जात हो। जिस परिवार के, जिस लड़के का पूरा परिवार ही छिन गया, जो पूरी फैमिली ही उजड़ गई, उसके बाद उसके ऊपर क्या गुजरता होगा ये मेरे को खुद ही नहीं मालूम है। लास्ट आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो भी अपराधी हैं उनके घर पे बुलडोजर चले, और रह गई बात कि हमको नौकरी देने की कृपया कष्ट करें।